जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है प्रार्थना। प्रार्थना है क्या? हम इसको उदाहरण से समझेंगे। जब हमें किसी इंसान से बात करनी होती है, हमें जब किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर करनी होती है, या हमें जब किसी को अपनी प्रॉब्लम बतानी होती है, हमें सामने भी क्या चाहिए होता है? एक मनुष्य चाहिए होता है जो हमारी तरह देख सकता है, हमारी तरह सुन सकता है, हमारी तरह बातें कर सकता है। मैं एक टेबल से बात नहीं कर सकती, मैं चेयर से बात नहीं कर सकती, मैं लाइट के साथ बात नहीं कर सकती। मुझे मेरे जैसा एक व्यक्ति चाहिए जो मेरी तरह देख सकता है, सुन सकता है, बातें कर सकता है। और जब दो लोग आपस में बात करते हैं उसे कम्युनिकेशन कहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स क्या करते हैं? शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक उसी तरीके से पिता यहोवा ने जो मुझे और आपको बनाया, जो कि उत्पत्ति की 26:23 में लिखा है कि पिता यहोवा ने मुझे और आपको अपने स्वरूप में बनाया। और पिता यहोवा ने हमें क्यों बनाया, किस लिए बनाया? कि वो हमारे साथ क्या करना चाहते हैं? फेलोशिप करना चाहते हैं, संगति करना चाहते हैं। आप उत्पत्ति के स्टार्टिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, पिता यहोवा रोज आदम के पास आते थे, उसके साथ फेलोशिप करते थे, उससे बातचीत करते थे। और पिता यहोवा ने हमें बनाया इसलिए कि हम उससे बातचीत कर सके। लेकिन आज हम पवित्र आत्मा के युग में रहते हैं, और आज क्या है, हम प्रभु से जब बातचीत करते हैं, हम जब प्रभु से अपनी दिल की बात करते हैं, हम प्रभु को जब अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रार्थना। उस बातचीत को हम क्या बोलते हैं? प्रार्थना कहते हैं। और प्रार्थना का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है, जो बाइबल की जो वर्स है, जिसमें बताया गया है कि हम प्रभु को कैसे पुकार सकते हैं, वो क्या नंबर है, वो क्या वर्स है। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा और तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। आजकल की दुनिया में हर इंसान के पास मोबाइल नंबर है, हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल नंबर है। इनफैक्ट एक छोटा बच्चा भी है, अगर हम घरों में जाके देखें, हर एक छोटे बच्चे के पास भी अलग मोबाइल नंबर दिया हुआ है, एक अलग मोबाइल दिया हुआ है कार्टून्स देखने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए, गेम्स देखने के लिए। आजकल हर इंसान के पास क्या मोबाइल है। और लेकिन क्या, और एक नंबर हमारे पास भी है, वो जो मोबाइल नंबर है, या वो जो नंबर है, वो जो बाइबल में जो नंबर दिया हुआ है, बाइबल में जो वर्ड्स दिए वो यिर्मयाह 33:3 ही है कि जब हम प्रभु को पुकारेंगे वो क्या करेगा? हमारी सुनेगा, वो हमें क्या करेगा? उत्तर देगा। आइए आगे हम देखते हैं हम प्रार्थना कैसे करते हैं, प्रार्थना में हम क्या क्या मांग सकते हैं, या प्रार्थना हम कैसे करें। हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु क्या है? हमारी क्या है? सुनता है। भजन संहिता 145:18 में लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों को वे निकट रहता है। तो प्रार्थना क्या है? एक बातचीत है, एक कम्युनिकेशन है, कि हम जब प्रभु से बात करते हैं तो प्रभु क्या है? तुरंत हमारे निकट आ जाता है। और प्रार्थना में हम क्या करते हैं? हम जब दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, प्रॉब्लम्स में होते हैं, तो भी हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। भजन संहिता 34:17 में लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से क्या करता है? छुड़ाता है। तो इस करके प्रार्थना क्या है? प्रभु से बातचीत करना। वो बातचीत किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे हम दुख में हैं, चाहे हम सुख में हैं, चाहे हमें प्रॉब्लम है, चाहे हमें बीमारी है, चाहे हमें तकलीफ है, हमें कुछ भी, हम जो बातचीत करते हैं प्रभु से वो क्या है? प्रार्थना है। आइए हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं, और उदाहरण देखते हैं कि बाइबल में और कौन कौन सी उदाहरण दी गई हैं। पहला पतरस 3:12 में लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पे लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। तो प्रभु की आंखें क्या है? धर्मियों की ओर लगी रहती है। प्रभु के कान के धर्मियों की बातों की ओर लगे रहते हैं। प्रभु के हमें सुनना चाहते हैं, प्रभु हमसे बातचीत करना चाहते हैं। प्रभु इस इंतजार में बैठे कब उनके बेटे और जो बेटियां हैं वो उनको पुकारे, उनके ऊपर डिपेंड हो, उनसे रिक्वेस्ट करें। और प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? कि हम हर परिस्थिति में प्रभु को याद करें, हर सिचुएशन में हम प्रभु को याद करें। पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5:16-18 में लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? यही नहीं कि हमने सिर्फ खाने से पहले दुआ करनी है, ये नहीं कि हमने सिर्फ पढ़ने से पहले दुआ करनी है, ये नहीं कि हमने सिर्फ स्कूल जाने से पहले या ऑफिस जाने से पहले दुआ करनी। प्रभु चाहते हैं हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में हम प्रभु को पुकारें। चाहे वो कोई प्रॉब्लम आए तो हम उन्हें पुकारें, चाहे कोई भी परिस्थिति आए हम प्रभु को पुकारें। और प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? प्रार्थना में हमें क्या करना है? क्या कंडीशन क्या है प्रार्थना की? मरकस 11:25 में लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो और यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। हम जब प्रभु की उपस्थिति में खड़े होते हैं, या हम जब प्रभु की प्रेजेंस में खड़े होते हैं, या हम प्रभु से जब बातचीत कर रहे होते हैं, तो बाइबल में ये कंडीशन भी दी गई है कि जब उसकी प्रेजेंस में खड़े हो तो हमारे मन में किसी के लिए कोई भी ऐसा
ऐसा है, किसी ने हमारा दिल दुखाया, किसी ने हमें हर्ट किए या किसी ने हमें नुकसान पहुँचाया, किसी ने हमारा बुरा किए, हम उसे क्या करें, पहले माफ़ करें तो हम प्रभु की हजूरी में खड़े हों। और प्रभु हमसे क्या चाहते हैं और हम प्रार्थना में क्या बोले, हम प्रार्थना क्या करें, हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। याकूब 5:16 में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। और सच में सही बात है, हम जब अपने कन्फेशंस करते हैं, गुनाहों का अंगीकार करते हैं और हम एक दूसरे से जब बातचीत करते हैं, दूसरे के लिए हम जब प्रार्थना करते हैं, बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ क्या है, हो सकता है। एक छोटे से एग्जाम्पल देखिए, आपको और इनकरेज करना चाहूँगी। जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, सपोज मैं और मेरे हस्बैंड अगर बात कर रहे हैं, या कोई दो भाई आपस में बात कर रहे हैं, या दो बहनें आपस में बात कर रही हैं, या बच्चे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि कोई जो तीसरा इंसान है उन लोगों के बीच में आके कि उनको क्या करें, उनको इंटरप्ट करें, उनको डिस्टर्ब करें या उनकी बातों में आके इंटरफेयर करें। मतलब अगर मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ, उन्हें उनसे कोई कन्वर्सेशन कर रही हूँ, उन्हें कोई बात बता रही हूँ या मुझे वो कोई बात बता रही हैं, तो हमें नहीं पसंद आएगा कि कोई तीसरा इंसान आके क्या करे, इंटरफेयर करे, अपनी राय दे या हमें डिस्टर्ब करे या हमारे क्वालिटी टाइम को डिस्टर्ब करे। ठीक उसी तरीके से हम जब पिता यहोवा से बात कर रहे होते हैं, हम जब प्रार्थना कर रहे होते हैं, हम जब प्रभु के साथ संगति कर रहे होते हैं, जब उनकी प्रेजेंस में बैठे होते हैं, तो प्रभु को भी बिल्कुल नहीं पसंद कि उनके और हमारे बीच में कोई थॉट्स आए, कोई विचार आए, कोई व्यक्ति आए या कोई ऐसी चीज़ आए जो क्या करे, हमें प्रभु की प्रेजेंस से क्या कर दे, दूर कर दे। तो हम जब प्रार्थना कर रहे होते हैं, हम जब दुआ कर रहे होते हैं, हम जब प्रभु के साथ बैठे होते हैं, हम प्रभु के साथ संगति कर रहे होते हैं, तो हमारा का पूरा ध्यान है प्रभु की तरफ होना चाहिए, उसके वचनों की तरफ होना चाहिए। हमने ये नहीं सोचना क्या हो गया, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे होगा, घर में क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, नहीं। हमारा का पूरा ध्यान किस होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की तरफ होना चाहिए। क्योंकि हम जब प्रभु से बातचीत कर रहे हैं तो प्रभु क्या हमारी सुन रहा है। हम जब प्रभु के साथ प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु का ध्यान क्या है, उनके जो कान है वो हमारी बात की तरफ क्या है, लगे हुए हैं। इस करके हम जब प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कोई भी दूसरा थॉट हमारे और प्रभु के बीच में नहीं आना चाहिए। और प्रार्थना में मेन हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, हम अपनी हर प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, अपने दुख बता रहे हैं, अपनी तकलीफ़ें बता रहे हैं, हम दूसरों के साथ भी प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ हमें प्रार्थना में क्या चाहिए, मत्ती 21:22 में लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वे सब तुमको मिलेगा। ये कितना अच्छा प्रॉमिस है, ये कितना अच्छा वायदा हमें बाइबल में मिलता है कि जब हम प्रभु से कुछ मांगते हैं प्रार्थना में, तो वो क्या है, हमें चीज़ क्या है, हमें मिलती है। और प्रार्थना क्या है, और प्रार्थना क्या है, रिपेंटेंस है, गुनाहों के अंगीकार है। हम जब उससे माफ़ी मांगते हैं, पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमसे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रार्थना एक तरह का अंगीकार भी है, गुनाहों की माफ़ी भी, क्योंकि हम अपने गुनाहों को इकरार करते, प्रार्थना करते, हम दुआ करते, प्रभु तो मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलतियाँ हो गई, मुझसे गुनाह हो गई, लेकिन अब क्या मैं तेरे पीछे चलना चाहती हूँ। और प्रार्थना क्या है, प्रार्थना क्या, हम दूसरे को जब इनकरेज करते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 5:11 में लिखा है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और दूसरे की उन्नति का कारण बनो। प्रार्थना में क्या, हम एक दूसरे की उन्नति का कारण बनते हैं। हम जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए अच्छी अच्छी हम दुआएं करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं प्रार्थना से। और प्रार्थना क्या है, प्रार्थना क्या है, वचन में लिखा है कि प्रार्थना क्या है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु हमसे चाहते हैं 24 घंटे हम प्रार्थना में लगे रहें, हर परिस्थिति में प्रार्थना में लगे रहें। दुख आए तो प्रार्थना करें, सुख आए तो प्रार्थना करें, कोई प्रॉब्लम हो तो प्रार्थना करें, कोई परेशानी हो तो प्रार्थना करें, कोई टेंशन हो तो प्रार्थना करें, इस चीज़ की ज़रूरत हो तो हम प्रार्थना करें। और प्रार्थना क्या है, और हम प्रार्थना को क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं और कैसे बता सकते हैं कि प्रेयर क्या है। इफिसियों 6:11 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो तो तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े हो सकते हो। ऑब्वियसली हम जब परमेश्वर के सारे हथियारों को पहन लेंगे, हम जब उनको अपने ऊपर ले लेंगे, तो हम दुष्ट की शक्तियों का भी क्या है, सामना कर सकते हैं। तो प्रेयर क्या है, हमें दुष्ट की शक्तियों का सामना करने के लिए भी साहस देती है, हिम्मत देती है, दिलेरी देती है, हमें ताकत देती है। और प्रेयर क्या है, प्रेयर क्या है,
प्रार्थना क्या है? प्रभु से हम गुप्त में जो हम प्रार्थना करते हैं, मत्ती 6:6 में लिखा है, जो बाइबल चाहती है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमें दूसरे लोगों की तरह बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, मैं दुआ कर रही हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं प्रभु से ये मांग रही हूँ, मैं प्रभु से वो मांग रही हूँ। हमने मांगने से पहले प्रभु हमसे जानता है, प्रभु को पता है कि हमें क्या चाहिए। तो हम जब प्रभु से कुछ मांगे या हम जब प्रार्थना करें, प्रभु ये चाहता है कि हम गुप्त में प्रार्थना करें, अपने दरवाजे को बंद करके प्रार्थना करें, जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, जहाँ हमें कोई परेशान ना करे, सिर्फ प्रभु और मैं और उनका आत्मा हमारे बीच में कार्य करता है। तो इस तरीके से जो प्रेयर है, प्रेयर क्या है? प्रभु से बातचीत करना है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना है, प्रभु को धन्यवाद करना है, हर सिचुएशन में प्रभु को याद करना है। और प्रार्थना है क्या? प्रार्थना किसके नाम से करनी है? यूहन्ना 14:14 में लिखा है, जब यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वो मैं करूँगा। तो हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब कुछ मांगना है और उनके नाम से हम जब कुछ मांगते हैं तो वो है क्या? हमें मिलता है। तो इस करके आपको मैं इनकरेज करना चाहूँगी, आपको मैं मोटिवेट करना चाहूँगी, आपको मैं उत्साहित करना चाहूँगी कि प्रार्थना क्या है? बातचीत है, और हर परिस्थिति में बातचीत है। हमें अगर बुद्धि चाहिए तो भी हमें प्रार्थना करनी है, कोई प्रॉब्लम है तो भी प्रार्थना करनी है, कोई दुख है तो भी प्रार्थना करनी है। और वचन में लिखा है कि जितने यहोवा को पुकारते हैं वो यहोवा क्या? उनको सुनता है, उनको उत्तर देता है और उनके निकट रहता है। देखिए, हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, हमारे माँ बाप 24 घंटे हमारे साथ नहीं होते, हमारे जीवन साथी 24 घंटे हमारे साथ नहीं होता, हमारे बच्चे 24 घंटे हमारे साथ नहीं होते। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल लिखा है, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दुनिया के अंत तक, आखिर समय तक हमेशा क्या है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। तो इस करके कोई भी सिचुएशंस आती हैं जो हमारे विरुद्ध आती हैं, हमारे फेवर में आती हैं, हमारे अगेंस्ट आती हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है, हमने सबसे पहले क्या करना है? प्रभु से बातचीत करनी है। बातचीत, प्रभु से बातचीत करने का मतलब है प्रभु से क्या करनी है? हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु को पुकारना है, प्रभु पे निर्भर करना है, क्योंकि प्रभु भी क्या हमसे यही चाहते हैं कि हम उनसे क्या करें? बातचीत करें। और प्रभु ने हमें बनाए इसलिए, अगर प्रभु ने मुझे और आपको उनके स्वरूप में बनाया है तो उनका मेन कारण ये था, उनके साथ हम संगति करें, उनके साथ हम फेलोशिप करें, उनके साथ बातचीत करें। जैसे पिता यहोवा आदम से बात करने के लिए रोज़ आते थे, वैसे ही आज खुदा का आत्मा, आज प्रभु यीशु मसीह हमसे रोज़ बात करना चाहते हैं। रोज़ वो चाहते हैं हम अपने दिल का हाल उन्हें बताएं, अपनी तकलीफ़ें उन्हें बताएं, अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें बताएं, अपनी खुशियाँ उनके साथ शेयर करें, अपने जॉय उनके साथ शेयर करें, अपने सौरों उनके साथ शेयर करें। प्रभु हमसे बातचीत करना चाहते हैं। तो हमने क्या, हर परिस्थिति में क्या करना है? प्रभु को पुकारना है, प्रभु से बात करनी है, और प्रभु से ही बात करनी है, क्योंकि वचन में लिखा है कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से क्या करता है? छुड़ाता है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।